राज्य योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है। अब उत्तराखंड में होगा सेतु आयोग और सेतु आयोग के गठन का आदेश भी जारी कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, नियोजन मंत्री होंगे उपाध्यक्ष, 3 सलाहकार भी आयोग में नियुक्त होंगे। तो एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई है राज्य योजना आयोग की, जिसको फिलहाल समाप्त करके अब इसे सेतु आयोग के नाम से जाना जाएगा। मतलब सेतु आयोग क्रिएट किया जाएगा और उसके गठन का आदेश जारी हो गया है। उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस पर भी जानकारी सामने आ गई है। मुख्यमंत्री खुद होंगे इसके अध्यक्ष, नियोजन मंत्री होंगे उपाध्यक्ष, 3 सलाहकार भी इस आयोग में नियुक्त किए जाएंगे। तो राज्य योजना आयोग, स्टेट प्लानिंग कमीशन नाम की जो बॉडी काम कर रही थी उत्तराखंड में, उसको अब समाप्त किया गया है। अब सेतु आयोग का निर्माण उत्तराखंड में किया जाएगा। सेतु आयोग के गठन का आदेश भी दे दिया गया है, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे, नियोजन मंत्री होंगे इसके उपाध्यक्ष। सुनील नवप्रभात से अपडेट लेते हैं। सुनील, बताइए, प्लानिंग कमीशन और अब ये सेतु आयोग, क्या फर्क है दोनों में और किस तरह ये काम करेगा? देखिए, पहले राज्य योजना आयोग हुआ करते थे, नेशनल लेवल पर भी राष्ट्रीय योजना आयोग हुआ करता था। केंद्र सरकार ने इसको मॉडिफाई करते हुए योजना आयोग को समाप्त करते हुए नीति आयोग का गठन किया था। तो इसी तर्ज पर राज्यों में भी जो राज्य योजना आयोग था उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि एक बॉडी थी जो सिस्टम में काम करती थी, तो अभी तक चली आ रही थी। राज्य सरकार ने इसकी जगह सेतु आयोग का गठन किया है। ये सेतु आयोग विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेट करेगा, योजनाओं का मूल्यांकन करेगा कि किस तरह से कहां पर कौन सी योजना प्लान की जानी चाहिए, भविष्य के लिए क्या आवश्यकताएं होंगी। तो इसका गठन हुआ है आज ही, इसके अभी कुछ देर पहले इसके आदेश हुए हैं। पिछले महीने इसको कैबिनेट ने भी हरी झंडी दे दी थी। आज विधिवत तौर पर इसका गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री इसमें अध्यक्ष होंगे, इसके अलावा नियोजन मंत्री इसमें उपाध्यक्ष होंगे और 3 सलाहकार भी इसमें होंगे जो आउटसोर्स से लिए जाएंगे, बाहर से लिए जाएंगे, जो एक्सपर्ट होंगे। इसके अलावा सीईओ की भी इसमें नियुक्ति की जाएगी और जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस आयोग के मेंबर रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो अब राज्य योजना आयोग को भंग करके सेतु आयोग बनाया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। जानकारी के लिए शुक्रिया सुनील आपका। तो देहरादून में राज्य योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है। अब सेतु आयोग बनेगा, जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, 3 सलाहकार भी इस आयोग में नियुक्त किए जाएंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आयोग के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे। और ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इंतजामिया कमेटी ने एएसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की है। और आपको बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील करने को कहा था और 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी थी। तो आज मुस्लिम पक्ष ने रिवीजन पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट ने ही हिदायत दी थी कि वो हाईकोर्ट में जाएं। इस बीच 2 दिन तक सर्वे पर रोक लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मेरे साथ हैं। काशी में पूरा सर्वे का काम जो चल रहा था उस पर सवाल ले लेते हैं। सर, ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर को लेकर के एक सर्वे का निर्देश दिया गया था, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई कुछ दिनों के लिए। किस तरह से पूरे मुद्दे को माननीय न्यायालय के निर्णय का हम लोग इंतजार करेंगे और जो भी माननीय न्यायालय कहेंगे उसका हम अनुपालन करेंगे। ज्ञानवापी मसले पर एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा कि अगर पहले के बादशाह ने कोई गलती की है तो उसकी सजा आज के मुसलमानों को क्यों दी जा रही है। उन्होंने पूछा 350 साल पहले क्या हुआ था, क्या इस सब की छानबीन होगी? उस वक्त अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर कुछ गलत भी हुआ है, तो आज के मुसलमान को उसकी सजा क्यों मिले? वो दौर बदल गए, अब डेमोक्रेसी आ गई, अब संविधान आ गया। 300 साढ़े 300 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था, 3000 साल पहले क्या हुआ था, क्या सबकी छानबीन होगी? क्या सेंट्रल एशिया से आए हुए लोगों ने जो आक्रांता थे इस देश के, क्या उसके ऊपर भी छानबीन होगी? और समाजवादी पार्टी, माफ कीजिए, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर आ रही है, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट में 2 बजे सुनवाई होगी। ज्ञानवापी से जुड़े लंबित मामलों में सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी।
तो बड़ी खबर प्रयागराज से ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट में 2 बजे अब इस मामले की सुनवाई होगी। इससे जुड़े हुए लंबित मामलों में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच अब इसकी सुनवाई करेगी। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई जितनी याचिकाएं हैं आज दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच इन लंबित मामलों पर सुनवाई करेगी। दोपहर 2 बजे यह सुनवाई होगी। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई कई अलग अलग पिटीशन हाईकोर्ट में है और आज दोपहर 2 बजे कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। सर्वेश दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, कितनी याचिकाएं और किन मांगों से जुड़ी हुई हाईकोर्ट में है जिन पर 2 बजे सुनवाई होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले की सुनवाई पहले से चल रही थी और इस मामले में आज यहां पर सुनवाई की तिथि नियत थी। दोपहर 12 बजे जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन 12 बजे सुनवाई नहीं शुरू हो सकी। अब ये जानकारी मिली है कि दोपहर 2 बजे सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। इसमें एएसआई के सर्वे और सिविल वाद की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। दरअसल वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 8 अप्रैल 2021 को एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष, मस्जिद इंतजामिया कमेटी और इसके साथ साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी थी और इस मामले में अगस्त के महीने में, अगस्त 2022 में कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया था। स्टे करने के बाद इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इसके साथ ही साथ वाराणसी में ज्ञानवापी का जो विवाद है, इसको लेकर जो जिला कोर्ट में सिविल वाद दायर किया गया है, उसको लेकर भी तमाम याचिकाएं यहाँ पर दाखिल की गई हैं। उन याचिकाओं की और एएसआई सर्वे की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच ने करते हुए 28 नवंबर 2022 को जजमेंट रिजर्व किया था। लेकिन जून के महीने में जब जजमेंट डिलीवर करना था तो कोर्ट ने इसमें कहा कि कुछ बिंदुओं पर अभी स्पष्टीकरण पक्षकारों से लेना है और इसके री हियरिंग शुरू की गई। री हियरिंग की पहली तारीख 14 जुलाई को लगाई गई थी। 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने इस मामले में सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने सुनवाई टालने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज की तारीख नियत की थी और आज इस मामले की सुनवाई 12 बजे होनी थी, लेकिन 12 बजे किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। अब 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। तब तक इस मामले की सुनवाई में जो एएसआई का सर्वे का आदेश है, जिसको चुनौती दी गई, और सिविल वाद की चुनौती, इन तमाम याचिकाओं को ड्रॉप करके सुनवाई की जा रही है और एक साथ सुनवाई हो रही है। जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच अब 2 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 21 जुलाई 2023 का जो आदेश है जिला जज वाराणसी का, जिसमें एएसआई के सर्वे का आदेश दिया गया था, इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक स्टे लगा दिया था और मुस्लिम पक्ष को आदेश दिया था कि आर्टिकल 227 के तहत या सीआरपीसी 115 के तहत वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जा सकते हैं रिवीजन में। तो आज वो रिवीजन पे दाखिल हो गई है। अब देखना यह है कि रिवीजन किस कोर्ट में लिस्ट होती है और किस कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। हो सकता है कि 2 बजे जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच में ही इस मामले की सुनवाई हो, तो अभी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पुराने मामले की सुनवाई 2 बजे होगी और रिवीजन पिटीशन किस कोर्ट में जाती है, कितने बजे सुनवाई होती है, ये अभी तय नहीं है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सर्वेश। और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर कहा कि मस्जिद को मंदिर की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में न्यूज 18 संवाददाता संदीप पांडे ने सांसद शफीकुर रहमान बर्क से खास बातचीत की। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनसे बात करते हैं। बर्क साहब, ज्ञानवापी मसले पर कोर्ट में सुनवाई हुई, मामला हाई कोर्ट में चला गया है सर्वे को लेकर। हिंदू पक्ष कह रहा है, मुस्लिम पक्ष मदद नहीं कर रहा है कि जो विवाद है उसका निस्तारण हो जाए। आपको क्या लगता है? वो तो जो उसमें कोर्ट ने जो तय कर दिया वही है, ठीक है। अभी तो जब कोर्ट कोई बात तय करेगा फिर देखा जाए। लेकिन ये जो सर्वे चल रहा है एएसआई का, ठीक है, उचित है? इसके लिए इससे क्यों पूछना चाहते हैं कि इसके उचित है ना उचित है? ये तो सब कुछ मदाखलत गलत है जो की जा रही है मस्जिद के अंदर। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो पहले मंदिर था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, यही तो चीज स्पष्ट होनी है। तो बहरहाल इतने जमाने से एक जमाना गुजर गया, आज इतनी सैकड़ों साल के बाद में ये चीज उन्हें दिखाई दी है। मस्जिद कब से बनी हुई है? वही बताया जा रहा है, 350 साल का विवाद है। एएसआई सर्वे कर रहा है ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए, हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म हो। क्या आपको लगता है इससे विवाद खत्म होगा? हिंदू मुस्लिम का विवाद तो पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे ये चीज है, ये वैज्ञानिक तथ्य होगा कि मंदिर है कि मस्जिद है, इसमें क्या आपत्ति है? वही आ गई आपत्ति ये है कि चूंकि मस्जिद थी, इसको मंदिर की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, बस ये है।
आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है और इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा, इंडियन मुजाहिदीन के नाम के आगे भी इंडिया लगा था। ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। महज इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं होगा। ईस्ट इंडिया ने भी नाम में इंडिया जोड़ा था। लगता है विपक्ष का लंबे समय तक सत्ता में आने का इरादा ही नहीं। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को अपने नाम कांग्रेस यूपीए से इतनी नफरत क्यों? ये नाम रख लेने से I.N. D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। ये नाम रख लेने से I.N. D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। ये नाम रख लेने से देखिए, विपक्ष को इस तरह से जो दुर्गति बना दी है वो उचित नहीं है। मुझे लगता है पहल करनी चाहिए सरकार को। संसद तभी चलती है जब सरकार चाहती है। अब मैंने एक मंत्री ग्रुप में देखा, संसदीय कार्य मंत्री ग्रुप में, कि सरकार को पहल करनी पड़ती थी। हम जाते थे जेटली जी के पास, सुषमा स्वराज जी के पास, उनसे रास्ता निकाल के उनसे बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, पर उनके कहने के अनुसार हम जो है कोई समझौता करते थे, कदम रखते थे, तब संसद चलती थी। यहाँ वो कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। तो मेरा यही अनुरोध है कि मणिपुर के मामले में प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए और हमें जो है। उत्तर प्रदेश में राजभर जाति को एसटी में शामिल करने की तैयारी है। योगी सरकार इसे लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। आपको बता दें, सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात करके राजभर जाति को एसटी में शामिल करने की मांग की थी। तो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। योगी सरकार भेज सकती है राजभर जाति को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव। समाज की चाहत थी, समाज की चाहत को हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया। उस आदेश का पालन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले कि ये हाई कोर्ट का आदेश है कि अभी 14 जुलाई को एक आदेश 11 मार्च 2022 को हुआ, फिर उसके बाद ये चौथा आदेश है। तो ये मुख्यमंत्री जी से लेके हम लोग मिले, बताए कि 14 जुलाई को आदेश हुआ कि 2 महीने के अंदर प्रस्ताव भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का दिल्ली केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार भेजे। तो उन्होंने उसको कहा कि आदेश की कॉपी सब लोग मिला करके जो भी पुराना नया सब आदेश उपलब्ध करा दो। तो हम लोग दूसरे दिन उन्होंने कहा कि संजय प्रसाद जी को दे देना। तो हम लोग जाके मिले, उनको कागज सब दे दिए। कागज देने के बाद वो कार्रवाई है और फाइल लगभग कंप्लीट है। और वक्त हो गया एक ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।